हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में अपन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री कैसे होती है, ये डेप्रीसिएशन होता क्या है और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। फिर डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैंने एक लैपटॉप लिया, ओके मैंने वो लैपटॉप लिया, सपोज करो 1/4/2020 को कितने पे लिया, मैंने 1 लाख का बहुत ही अच्छा लैपटॉप लिया अपने बिजनेस के लिए। अब आप एक बात बताओ, जो मैंने 1 लाख का लैपटॉप लिया, क्या वो हर साल उस लैपटॉप की वैल्यू मेरी बुक्स में 1 लाख ही होनी चाहिए? क्योंकि मैंने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, तो जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो मैंने एंट्री क्या की होगी? अरे भाई मैंने एंट्री की होगी, मेरा लैपटॉप जब मैंने खरीदता हूं तो एंट्री क्या करता हूं सर, एक तो मैंने लैपटॉप लिया तो लैपटॉप मेरा एसेट है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करता हूं। एसेट जब बढ़ता है डेबिट करता हूं ना, रूल बताया ना मॉडर्न मेथड। क्या रूल बताया मॉडर्न मेथड का? एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। तो मैंने एसेट जब बढ़ा तो डेबिट किया, उसके बाद जब मेरा एसेट बढ़ गया तब मैंने उसको कुछ कैश पे किया होगा। हाँ, कैश भी तो मेरा एसेट है और जब मैंने कैश पे किया तो मेरा एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। तो मैंने लैपटॉप खरीदने की एंट्री क्या की? मैंने लैपटॉप खरीदा, हाँ सर मैंने लैपटॉप खरीदा, बहुत खुश था मैं, और मैंने कैश पे कर दिया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का मैंने लैपटॉप लिया, इतना महंगा लैपटॉप मैंने कब लिया? 1/4/2020 को लिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो अब क्या हो गया, पूरा साल खत्म हो गया, डेट आ गई 31/3/2021, पूरा साल खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। अब हुआ क्या, बात बताओ, मैंने बुक्स में लैपटॉप कितने पे रिकॉर्ड किया? 1 लाख, तो मेरी बुक्स में लैपटॉप 1 लाख पे आ रहा होगा। हाँ 1 लाख पे आ रहा होगा। अब एक बात बताओ, 31 मार्च को क्या वो लैपटॉप मेरा 1 लाख का है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई मैंने पूरा साल यूज किया उस लैपटॉप को, रगड़ रगड़ के धड़ा 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 यूज किया, और अब अगर मैं बाजार में बेचने जाऊं ना ये लैपटॉप, तो ये मात्र 80,000 का बिकेगा। मैंने 1 लाख में लैपटॉप खरीदा, पर अगर मैं अब बाजार में बेचने जाऊं तो वो 80,000 का बिकेगा। ये तो बड़ी गलत बात है। 1 लाख का लैपटॉप लिया और मेरा बिक रहा है 80,000 में। क्यों? इसकी वैल्यू कम क्यों हो गई? वैल्यू इसलिए कम हो गई 1 साल के अंदर, क्योंकि लैपटॉप आपका धड़ाधड़ आपने यूज किया और उससे उसकी डेप्रीसिएशन हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जो भी आप नई चीज लेते हो, जैसे आप उस चीज को यूज करते हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन उसकी वैल्यू कम होती जाती है, बिकॉज आप उसको यूज कर रहे हो, और यूज करने से चीजें खराब भी होती है और मार्केट में नई टेक्नोलॉजी भी आती है। हो सकता है लैपटॉप जब लिया हो तब इंटेल 5 चल रहा हो, आज इंटेल 8 चल रहा है, तो अब इंटेल 5 कौन खरीदेगा? तो वो 80,000 में ही बिकने को तैयार है। बेच नहीं रहा हूं मैं, आज की डेट पे 80,000। इसका मतलब है पूरे साल में मेरे लैपटॉप की वैल्यू कितनी कम हो गई? पूरे साल में मेरे लैपटॉप की वैल्यू कम हो गई है, टोटल 20,000 से मेरी लैपटॉप की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई है। कितने से कम हो गई? 20,000 से। पर कैसे? टोटल 1 लाख का लैपटॉप था, आज अगर मैं 31 मार्च को बेचने जाऊं, आज अगर मैं 35, आज की डेट है, आज 1/4/2020, 1 लाख का लैपटॉप लिया, पूरे साल यूज किया, और 31 मार्च को उसकी वैल्यू 80,000 मार्केट में आ रही है। इसका मतलब है पूरे साल मैंने 20,000 का मेरा इनडायरेक्टली खर्चा हो गया। 1 लाख का मैंने खर्चा किया था, 20,000 का एसेट माना ना मैंने। 1 लाख खर्चा, तो मैंने जब मैं लैपटॉप खरीदा तब मैंने क्या माना? लैपटॉप को एसेट माना, खर्चा तो नहीं माना। पर पूरे साल मैंने यूज किया तो मेरा इनडायरेक्टली लैपटॉप यूज करने का खर्चा आ गया 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये में क्या करूंगा? अपना खर्चा दिखाऊंगा। अब उस खर्चे को कैसे दिखाना है वही मैं बता रहा हूं। पूरे साल मैंने जब लैपटॉप खरीदा तब मैंने उसको खर्चा नहीं माना, तब मैंने उसको एसेट माना, पर पूरे साल यूज करने से मेरी लैपटॉप की वैल्यू 20,000 रुपये कम हो गई है। तो 31 मार्च को इस दिन पे एक मैं एंट्री करूंगा, मेरी कितने से वैल्यू कम हो गई है? सर मेरी 20,000 से वैल्यू कम हो गई है। बाजार में बेचने नहीं गया पर अल्टीमेटली 20 से कम हो गई है। इस बीच को इसको मैं बोलूंगा डेप्रीसिएशन।
डेप्रीसिएशन, मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई है। और जब मेरी एसेट की वैल्यू कम होती है तो या तो आप उसको एसेट मानो, मैं इसको खर्चा मानूंगा, मैं इसको मॉडर्न के हिसाब से खर्चा मानूंगा। और जब मेरा खर्चा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका डेबिट। सर एक मिनट, आपका खर्चा बढ़ कैसे रहा है, खर्चा तो हो चुका है ना आपका 1 लाख का, पहले हो गया, खर्चा कैसे बढ़ रहा है। जब मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया था, क्या मैंने उसको उस टाइम खर्चा माना था क्या, नहीं, तब मैंने उसको एसेट माना था, तभी तो मैंने एसेट अकाउंट डेबिट किया। लैपटॉप मेरी बैलेंस शीट में खर्चा नहीं माना, मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं गया, खर्चा मेरा 1 लाख, खर्चा 1 लाख का हो गया वो बात अलग है, पैसा गया, पर मैंने अपनी बुक्स में उसको एसेट माना। पर अब वो एसेट 1 लाख का बिकता ही नहीं है, मार्केट में 80 का बिकता है, तो इसका मतलब है 20,000 अभी बेचा नहीं है मैंने, 20,000 का मेरा इनडायरेक्ट नुकसान हो गया, तो 20,000 का मेरा इनडायरेक्टली क्या हो गया, खर्चा हो गया। और मेरी क्या हो गया, मेरे लैपटॉप की वैल्यू कम हो गई। अभी मैंने लैपटॉप थोड़ी बेचा, पर लैपटॉप की वैल्यू कम हो गई है, मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई है। कितने पे कम हो गई है, 20,000। और जब मेरी एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो मैं एक और एंट्री करूंगा, मेरा डेप्रीसिएशन एक तरह से खर्चा हो गया, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 से खर्चा हो गया और मेरे लैपटॉप की वैल्यू 20,000 से कम हो गई, 20,000 से कम हो गई। बात समझ में आई, मतलब मैंने एक लैपटॉप खरीदा था 1 लाख का, तब मैंने खर्चा नहीं माना था, तब मैंने इसको एसेट माना था, और अब मेरा वो खर्चा मान लिया, अब मैंने उसको खर्चा मान लिया 20,000 का, बिकॉज पूरे साल यूज किया तो मैंने 1 लाख का 20,000 रुपये 80,000 रुपये हो गया, तो यहाँ पे मेरा खर्चा हो गया 20,000 और लैपटॉप एसेट की वैल्यू 20,000 से मेरी कम हो गई है ऑटोमेटिकली। इसको मैं बोलता हूँ डेप्रीसिएशन। दो आपका एक पूरा अलग चैप्टर है, उसमें मैं डील करूंगा, पर आज मैं जनरल एंट्री समझा रहा हूँ। तो जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 जो खर्चा होता है तो लैपटॉप की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो मैं एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 एसेट अकाउंट। ये नोट चाहिए आपको सारे, तो प्लीज इन नोट के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मैं नोट सारे शेयर करूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो डेप्रिसिएशन 2 टाइप के होते हैं। देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो एक अलग चैप्टर है, और क्या सिस्टम होता है वो भी अलग चैप्टर है, बट अभी यहाँ पे आप अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में अगर वर्ड लिखा हो 10% पर एनम वर्ड लिखा हो, मतलब पूरे साल का 10% है, तो अगर उसने 2 दिन यूज किया तो 2 दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा, 2 महीने यूज किया तो 2 महीने का लगेगा, 6 महीने यूज किया तो 6 महीने लगेगा, 8 महीने यूज करेगा तो 8 महीने का लगेगा। पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ 10% लिखा है तो हम फ्लैट 10% लगाएंगे, क्या उसने 1 दिन भी यूज किया तो भी पूरे साल का लगेगा। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ब्रॉड मशीनरी, फटाफट इसका ना अपन है ना वो करते हैं। ब्रॉड मशीनरी फटाफट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। जब मैंने मशीनरी खरीदी, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने कैश में लिया, कैश मेरा एसेट हो रहा है, कम हो रहा है, मशीनरी मेरा एसेट है, बढ़ रहा है, तो ये डेबिट ये क्रेडिट, ये तो आपको आता ही है। हाँ, ये मैं आपको अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको ये तो अब आप इससे आगे आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा आप मेरे पहले वाले प्लीज देख लो, क्योंकि अब हम थोड़े एडवांस में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, मैंने कब खरीदा, 1 अप्रैल 21 को लिया। ओके, मशीनरी मॉडर्न मेथड के हिसाब से एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा। ओके, दूसरा मैंने व्हीकल खरीदा, 1 जून को खरीदा, 1 जून को मैंने व्हीकल खरीदा। जब मैं व्हीकल खरीदता हूं तो व्हीकल अकाउंट डेबिट करूंगा, और मैंने कैश में या बैंक से जो भी पेमेंट किया, 4 लाख का मैंने व्हीकल लिया। अरे बाप रे, कितना महंगा व्हीकल ले लिया यार। ठीक है ना, चलो 4 लाख का। उसके बाद मैंने परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया। क्या किया, परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया। और जब कंप्यूटर परचेज करता हूं तो मैं एंट्री करता हूं, ये भी मेरा एसेट बन रहा है, और मैंने कैश में या बैंक से पेमेंट किया, 1 लाख का मैंने कंप्यूटर लिया, 1 लाख का मैंने कंप्यूटर लिया। उसके बाद बोलता है 31 मार्च को मैंने पूरे साल यूज़ किया
31 मार्च 2022 मैंने पूरे साल यूज़ किया, मैंने क्या यूज़ किया, वो बोलता है मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाओ, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाओ 15% पर एनम। मैंने पूरे साल मशीनरी यूज़ की, मैंने 1 अप्रैल को ख़रीदी और मैंने मशीनरी आज 31 मार्च 2022 को मैंने कितने की मशीनरी की 20,000। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 15% पर एनम, 15% पर एनम। मतलब यहाँ पे 20,000 का 15% पूरे साल का लगेगा 12/12 इजिकल टू 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। वापिस बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किया, और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन पूरे साल यूज़ किया पर एनम 15%, तो 20,000 का 15% होता है 3,000, पूरे साल का लगेगा। बिकॉज मैंने यूज़ कितना किया सर, मैंने 12 महीने यूज़ किया। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है आपका अमाउंट, एसेट का जो अमाउंट है इनटू रेट, क्या डेप्रिसिएशन रेट क्या है, डेप्रिसिएशन रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम पीरियड, मैंने कितने टाइम के लिए यूज़ किया, डिवाइडेड बाय 12। मैंने 20,000 15/100 इंटू 12 महीने के लिए यूज़ किया तो 12/12 पूरे साल का लगेगा 3,000 रुपये। और जब मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, मैं आपको एंट्री बता चुका हूँ, क्या एंट्री करता हूँ, अरे भाई मेरा डेप्रिसिएशन खर्चा है कितना से हो गया 3,000 से, और मेरा जो मशीनरी है वो कितने से कम हो रही है, जो मेरी मशीन है वो मेरा एसेट है वो कितने से कम हो रहा है सर, वो कम हो रहा है, वो जब कम होगा तो क्या होगा सर, वो होगा क्रेडिट होगा। और डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है और मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। क्लियर है? तो मैं एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अभी मैं सिर्फ मशीन पे लगा रहा हूँ 4,000 रुपये, 4,000 रुपये ना, सॉरी 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये और 3,000 रुपये। क्लियर है? चलो ये समझ में आया। चलो अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़े। चलो आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चलो अभी ये हटा देता हूँ मैं, हाँ ओके। चलो आगे बताओ, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 31 मार्च को मुझे एक और डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना लगाना है, व्हीकल पे 6%। मैंने व्हीकल कब खरीदा, तो मैंने व्हीकल खरीदा 1 जून को, डेट इंपॉर्टेंट है, और मैं डेप्रिसिएशन कब लगा रहा हूँ 31 मार्च 2022 को। और डेप्रिसिएशन रेट कितने दिन यूज़ किया मैंने, पर 1 जून से 31 मार्च कितने दिन होते हैं सर, पूरा जून, 1 जून को खरीदा ना, 1 जून से 31 मार्च, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने होते हैं, टोटल 10 मंथ होते हैं भाई साहब। मतलब मैंने व्हीकल 10 महीने यूज़ किया, 1 जून को खरीदा और 31 मार्च को मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ बिकॉज मेरी बुक क्लोज होती है। मैंने कितने में, मैंने 10 महीने का खरीदा, 10 महीने यूज़ किया। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड जितना टाइम में यूज़ करता हूँ। क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, तो मैंने कितने महीने यूज़ किया। सुनो अमाउंट कितना है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है सर, अमाउंट है आपका 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का एसेट है। क्या रेट है डेप्रिसिएशन का सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6/100, पर एनम लिखा हुआ है, हाँ कितने महीने यूज किया सर, 10 महीने यूज किया तो 10/12। अरे भाई 1 जून से 31 मार्च कितना होता है, 10 महीने, तो जितने दिन यूज करूंगा उतना डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो 10/12 का मैं यूज करूंगा। क्लियर है, समझ में आया? तो 4 लाख का 6% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 सर 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ रहा है, 20,000। और आपको मैं बता चुका हूं डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, आपकी डेप्रिसिएशन तो आपका खर्चा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल अकाउंट कितने का है सर, 40,000 रुपये लग गया, और आपका व्हीकल की वैल्यू 40,000 से बुक्स में कम हो जाएगी, बुक्स में कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है ना? तो मैंने कितने महीने, जितने भी मैंने यूज़ किया, मैंने यूज़ किया 10 महीने तो 10 महीने का लगाया, 12, ये वाला मशीनरी 12 महीने यूज़ की तो मैंने 12 महीने का लगाया। अगर ये समझ में आया तो आपको ये समझ में देखता हूँ आता या नहीं आता, मैं आपको चेक करता हूँ। चलो अरे हाँ, मैंने कंप्यूटर कब खरीदा, 1 नवंबर 2011, और 31 मार्च 2022 को मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, और कंप्यूटर कितने का लिया, 1 लाख का।
सर डेप्रीफिएशन 20% है, तो सर निकालो ना, 1 लाख का पूरे साल 20% रेट लगेगा। सर पूरे साल कितने दिन यूज किया मैंने? सर 1 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 5 महीने का लगाओ। रुको रुको, आप करना मत। कौन बच्चा बोला 5 महीने का लगाओ? नहीं लगेगा 5 महीने का। सर क्यों? आप तो गजब गजब कंसेप्ट चेंज कर रहे हो। अरे भाई पर एनम लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, तो फ्लैट 5%, अरे फ्लैट जो रेट लिखा 20%, 1 दिन के लिए भी यूज करो तो भी 10 दिन के लिए यूज करो तो भी 1 का दो बोलते हैं ना, बस यहाँ पे खत्म, 20% फ्लैट, कोई 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 बार्गेनिंग नहीं, कोई आप 2 दिन भी यूज करो तो भी 20%, 50 दिन यूज करो, पूरे साल यूज करो 20%, 6 महीने को 20%। टाइमिंग फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे जब पर एनम होगा, तो इसका मतलब है हमारा 20,000 हो जाएगा डेप्रीसिएशन। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे डेप्रीफिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीफिएशन अकाउंट डेबिट। ये हम एंट्री कब कर रहे हैं? सब एंट्री 31 मार्च 22 को कर रहे हैं, 31 मार्च 22 को कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, और आपको करना है 20,000 रुपये करना है। कितने करना है? 20,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, ध्यान रखना, नेवर एवर डू, अगर टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे जब पर एनम नहीं हो, तो क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना, 31 मार्च लिखा हुआ है और यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ, पर एनम नहीं लिखा हुआ तो आप नहीं करोगे। क्लियर है? ये मत बोला कि मैम में मार्क्स या सर ने मार्क्स कम दिए। ओके, तो ये आपका हो गया डेप्रीफिएशन मेरा खर्चा है, तो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। ये अगर नोट्स चाहिए, ये मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ पे है? आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना 9549168168, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं नोट शेयर करूंगा। एंड यस, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है। 4 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर बुक वैल्यू है आपकी 40,000, और मैंने कब खरीदा, मैंने ये क्वेश्चन में नहीं लगा 10 पर एनम, आपके पूरे साल का लगाना है, 12 महीने का लगाना है। ठीक है ना? बुक वैल्यू 40,000 है, तो आप डेप्रीसिएशन लगाओ और एंट्री करो। ठीक है? पूरे साल का लगाना है, 10% पर एनम। ओके, एंट्री करके बता दो। और लेक्चर लाइक करो, लाइक करो यार, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो यार। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सो दैट ये और चैनल ग्रो करे, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस, ग्रुप तो आप ज्वाइन कर ही लोगे। अकाउंट फंड ऐप डाउनलोड करें ना, वहाँ पे मैं नोट्स भी शेयर करता हूँ, और वहाँ पे मैं मेरे जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स पहले से अवेलेबल है 11th और 12th के कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे हजारों बच्चों ने लिए हुए हैं। सो यस, आप वहाँ पे देखो। एंड बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो वहाँ पे आप बाय करो। ठीक है? चलो, कमेंट जरूर करना आपको चैनल कैसा लगा, एंड मेरा जो पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, एंड शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड से। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। अब नेक्स्ट में मिलेंगे हम विद अ नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।